फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ड्रामा सेक्शन को हम सब ने कंप्लीट किया और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉवेल सेक्शन। तो नॉवेल सेक्शन में जो सबसे पहला नॉवेल है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फास्टिंग फिस्टिंग। ठीक है, फास्टिंग फिस्टिंग वॉज रिटन बाय अनीता देसाई। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1999 इन ब्रिटेन। ठीक है, अगर बात करें इसके जॉनरा का तो ये एक बिल्डिंग्स रोमन भी है और डोमेस्टिक फिक्सन भी है। बिल्डिंग्स रोमन ऐसे नॉवेल को बोलते हैं जिसमें किसी कैरेक्टर के थ्रू आउट लाइफ स्पैन को पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें डोमेस्टिक फिक्सन का तो डोमेस्टिक फिक्सन इसलिए क्योंकि ये जो नॉवेल है फास्टिंग फिस्टिंग ये एक फैमिली के अराउंड मूव करता है। इसका जो प्लॉट है वो फैमिली के इवेंट्स उसमें क्या क्या हो रहे हैं उसके अराउंड मूव करता है। तो नॉवेल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन लोग अनीता देसाई के बारे में जानते हैं। अनीता देसाई इज इंडियन बॉर्न अमेरिकन डिसेंडेंट ऑथर नॉवेलिस्ट एंड प्रोफेसर। ठीक है, इनका बर्थ 24 जून 1937 को मसूरी यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, वहाँ पे होता है। सी इज ए प्रोफेसर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। ठीक है, एंड सी ऑफन हैड शॉर्टलिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज 3 टाइम्स। ठीक है, उनका जो नाम है वो मैन बुकर प्राइज के लिए 3 बार आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको एक बार भी ये अवार्ड नहीं मिल पाया। ठीक है, बट सी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन एक वर्क है, ठीक है, जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में मिल चुका है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इंडिया का मतलब कि वन ऑफ द बिगेस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट ब्रिटिश गार्जियन प्राइज भी उनको मिला हुआ है उनके वर्क द विलेज बाय द सी के लिए, है ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये 19 मतलब कि ये जो फास्टिंग फिस्टिंग है 1999 में पब्लिश हुआ, ब्रिटेन में पब्लिश हुआ। ये बिल्डिंग्स रोमन भी है और डोमेस्टिक फिक्सन भी है। ठीक है, अनीता देसाई जो है वो इंडिया में बर्थ होता है लेकिन वो अमेरिका में बसी हुई है। ठीक है, नॉवेलिस्ट और प्रोफेसर मतलब नॉवेलिस्ट भी है, प्रोफेसर भी है। कहाँ पे प्रोफेसर है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में। ठीक है, मैन बुकर प्राइज़ के लिए बहुत बार 3 बार शॉर्ट लिस्ट भी हुई, बट इनको एक बार भी वो अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1978 में मिल चुका है। ठीक है, ब्रिटिश गार्जियन प्राइज़ भी इनको मिल चुका है। अब अगर बात करें इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स का, मेजर वर्क्स का, तो मेजर वर्क्स में फायर ऑन द माउंटेन है, द पीकॉक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। द पीकॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। वॉइसेस इन द सिटी है, गेम्स एट ट्विलाइट है, क्राई द पीकॉक ये इनका डेब्यू नॉवेल है जो कि 1963 में आता है। बाय बाय ब्लैकबर्ड, ठीक है, ये हैं अनीता देसाई, है ना। बाय बाय ब्लैकबर्ड ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। बात करें अगर इनके स्टडीज़ का तो अल्मा मैटर इनका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिरांडा हाउस है। ठीक है, ये इनकी जो डॉटर थी किरण देसाई वो उनको बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, इनकी बेटी भी ऑथर है, वो भी इंग्लिश नॉवेलिस्ट है ना, और उनको किरण देसाई को बुकर प्राइज़ मिला हुआ है ना। अनीता देसाई का जो पहला नॉवेल था जो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, डेब्यू नॉवेल क्राई द पीकॉक, ये 1964 में पब्लिश होता है। ठीक है, लिखी थी 1963 में बट पब्लिश जो हुआ है मतलब पब्लिश हुआ है वो 1964 में। क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में आया था, इन्हीं का एक नॉवेल है जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहने का मतलब थोड़ा आधा फिक्शनल आधा मतलब कि ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में तो पूरा रियल लाइफ होता है ना, बट अपने मतलब अपने ही लाइफ के बारे में होता है। बट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है कि अपने लाइफ को किसी दूसरे कैरेक्टर के थ्रू से जब पोर्ट्रे किया जाता है तो उसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स बोलते हैं, है ना। यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं समरी। अगर बात करें इसके समरी का तो ये जो नॉवेल है ये 2 पार्ट में, पहला पार्ट है अमेरिका में सेटिंग होता है और दूसरा पार्ट का सेटिंग जो है वो फर्स्ट पार्ट का जो सेटिंग है वो इंडिया में है और सेकंड पार्ट का जो सेटिंग है वो मतलब पार्ट 2 जो है वो अमेरिका में सेट होता है। ठीक है, 1999 में ये आया था, ये तो बता दिए।
It's a typical family drama which portrays the typical family of 1970s, in which less attention on girls' education were paid and boys of the family enjoyed all types of facilities. ठीक है, इस नॉवल में ये एक फैमिली मतलब कि पूरी तरह से फैमिली ड्रामा है। ठीक है, मतलब कि ये सारा मतलब कि 1970s के टाइम का जो फैमिली है, जहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा मतलब कि प्रिविलेज मिलता है और गर्ल्स को बहुत ही कम अटेंशन मिलता है, वैसा ही उसी के सेटिंग में ये नॉवेल लिखा गया है। ठीक है, नॉवेल में टोटल 27 चैप्टर्स हैं, है ना। अगर बात करें नॉवेल में जो जो मेन कैरेक्टर्स हैं, तो पहला जो मेन कैरेक्टर है वो उमा है। ठीक है, नरेटर भी है ना। वो प्रेजेंट और पास्ट को यहाँ पे अपने प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ को मिंगलिंग करके नॉवेल को नरेट कर रही है। ठीक है, उनके मम्मी पापा हैं, मम्मा पापा वो यूज करती है वर्ड अपने मम्मी पापा के लिए। उमा जो है वो एक अनमैरिड गर्ल है, स्पिंस्टर है, मतलब उसकी जो विवाह का औसत उम्र है वो क्रॉस कर चुका है। उसके फैमिली में एक मतलब कि उसकी सिस्टर है जिसका नाम अरुणा रहता है, और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है उमा, सॉरी अरुण। ठीक है, उमा का छोटा भाई का नाम क्या है, अरुण। ठीक है, उमा, अरुणा और अरुण, ये तीन मतलब कि तीन कह सकते हैं चिल्ड्रन है किसके, मम्मा पापा के। ठीक है, उनकी एक आंटी है, अंकल आंटी भी हैं जिनका नाम है लिली आंटी और बकुल अंकल। ठीक है, और एक कज़न है जिसका नाम है अनामिका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया उसके फैमिली का थोड़ा सा शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट डिटेल। अब बढ़ते हैं स्टोरी पे। तो स्टोरी जो है स्टार्टिंग होता है उमा से ही। उमा अपने लाइफ के बारे में बताती है। ठीक है, कैसे उसके जो पेरेंट्स है वो मतलब कि डोमिनेट कर रहे हैं। छोटा सा लिविंग मतलब कि इंडिया का एक छोटा सा टाउन में सेटिंग है, जहाँ पे प्रोविंशियल कस्टम्स यानी कि जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, जो नियम चले आ रहे हैं पहले से, वो कैसे किसी के फैमिली के चिल्ड्रन को डिक्टेट कर रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि इंडिया में उस टाइम में 1970s या 1960s का बात करें तो उस टाइम में गर्ल्स एजुकेशन पे उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता था, और उनका जो शादी हो बहुत ही जल्दी करवा दिया जाता था। ठीक है, और वहीं पे बॉयज़ के मतलब कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता था। इवन कि यहाँ जब जितना ज़्यादा वो पढ़ सके उतना दिन तक उनको पढ़ाया जाता था। ठीक है, द स्टोरी फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ अनमैरिड गर्ल उमा। ठीक है, उमा पे ये स्टोरी फोकस है। उमा क्या होती है कि उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। उमा की जो मतलब कि उमा को है स्कूल छोड़ना पड़ता है जब अरुण का बर्थ होता है। अरुण जब मतलब कि जन्म लेता है तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है उसके देखभाल करने के लिए, है ना। बट वो पढ़ना चाहती है, जबकि उमा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहती है। इसलिए वो मदर एजनेस जो उसकी स्कूल में जो सिस्टर है, वो सिस्टर यानी कि वो स्कूल वाली सिस्टर, ठीक है, तो मदर एजनेस से रिक्वेस्ट करती है कि मम्मा पापा को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमको स्कूल आने दिया जाए। ठीक है, मतलब अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए वो अपने स्कूल की मदर एजनेस से रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन चूँकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसमें उसके फादर जो है वो गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन है, तो वो मना कर देती है। ठीक है, और उसकी जो मदर है ना, मदर कौन, मदर उमा की मदर, ठीक है, वो बहुत ही टिपिकल इंडियन वूमेन है एंड ऑलवेज कोऑपरेट्स विद पापा। ठीक है, वो अपने हमेशा अपने हस्बैंड को यानी कि उमा के पापा को मतलब कि पूरा कोऑपरेट करती है, जो वो कहते हैं वो मानती है। ठीक है, तो पूरी तरह से मतलब टिपिकल इंडियन वुमेन है। ठीक है, पति ही देवता है ऐसा करके वो मानने वाली ऐसा सोच रखने वाली वो महिला है। ठीक है, इसीलिए क्या होती है कि जो मदर एजनेस है वो रिफ्यूज़ करती है, बोलती है कि नहीं सॉरी आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उमा को स्कूल छोड़ना पड़ता है। एंड मीनवाइल उमा हैज़ हर फर्स्ट सीजर अटैक in her school when Mother Agnes refuses her to help in the continuing her school। ठीक है, अपने स्कूल को कंटिन्यू रखने में जब उसकी जो मदर एजनेस है स्कूल की मदर एजनेस मतलब कि असक्षम हो जाती है, तो उसको पहला सीजर अटैक आता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग से ही मतलब बचपन से ही उमा जो है वो हेल्प्स टू मीट हर फैमिली एंड सोसाइटी स्टैंडर्ड्स ऑफ सेल्फ रेजिस्टेंट पॉजिटिविटी ब्यूटी एंड फेमिनिटी। उमा जो है बाकी सब लड़की लोग से अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्योंकि जो सोसाइटी जो एट्रीब्यूट्स गर्ल्स को दे करके रखा है, जो एट्रीब्यूट्स गर्ल्स से एसोसिएट करके रखा है कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, फेमिनिस्टिक होना चाहिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स उमा में नहीं थे।
तो इसीलिए दैट्स वाई शी हैज़ बीन नेग्लेक्टेड फ्रॉम हर चाइल्डहुड, ठीक है, वो बचपन से ही नेग्लेक्टेड थी, ठीक है। वहीं पे उसकी जो बहन है वो बहुत अच्छी, मतलब 3 बार उसका मैरिज, हम लोग नॉवेल में देखेंगे कि 3 बार उसका मैरिज भी अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। पहला बार तो पहला बार में जो आता है लड़का, उसको उसकी बहन मतलब पसंद आ जाती है, अरुणा पसंद आ जाती है। सेकंड टाइम में जो शादी होता है वो डाउरी की वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है। और थर्ड टाइम में जब शादी होता है तो जो मतलब कि जो लड़का है वो पहले से ही एक तो सबसे बहुत ज़्यादा एज का है, और एक तीसरा में कि बहुत मतलब कि वो पहले से ही मैरिड था, उसके पास पहले से ही वाइफ थी, तो फाइनली वो उसको छोड़ मतलब देती है और अब घर में रहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हाईली मतलब कि वो मेंटली मतलब परेशान है अपने इस वजह से, अपने इस कह सकते हैं फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर से वो गुजर रही है, ठीक है। तो यहीं पे उमा की एक कज़न है अनामिका, वो बहुत ही मतलब कि ब्यूटीफुल रहती है, ठीक है, इंटेलिजेंट रहती है, एंड इवन शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देते हैं, लिली आंटी एंड बकुल अंकल, ठीक है, वो मना कर देते हैं, और उसका जो है वो शादी भी करवा दिया जाता है, एक बहुत ही वेल्दीएस्ट पर्सन और एजुकेटेड आदमी के साथ उसका शादी करवा दिया जाता है। बट ओवर द पासेस ऑफ टाइम वी कम टू नो, ठीक है, सी ऑल्सो मिस कैरेज भी उसका होता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो उसका डेथ हो जाता है बर्निंग से, ठीक है, सी डाइज ऑफ बर्निंग, क्योंकि उसके जो मतलब कि हस्बैंड है और उसकी जो मदर इन लॉ है उसको बहुत ही मिसबिहेव करते हैं उसके साथ, ठीक है, टॉर्चर करते हैं उसका, ठीक है। और उसका जो डेथ है वो मतलब कि केरोसिन छिड़क करके वो आग लगा लेती है। तो कहने का मतलब वो सुसाइड था या मर्डर था ये क्लियर नहीं है इस नॉवल में, और यहाँ पे ये जो नॉवल है इसका फर्स्ट सेक्शन मतलब कि फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अरुण जो है वो मतलब अरुण जो उमा का भाई है, ठीक है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही उसको ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत ही मतलब प्रिविलेज मिलता है उसको पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है घर से, एंड इवन हाउ मतलब किसी ही क्वालिफाई फॉर स्टडी इन अमेरिका, ठीक है। तो ये मैरिज के बारे में थोड़ा सा जो अभी हम पहले से बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि उसकी जो उमंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। तो यहाँ पे एक मीरा मासी और एक और कैरेक्टर है डॉक्टर दत्त, ठीक है। तो ये दो दो पर्सन हैं जो उसको थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि मीरा मासी उसको 1 महीने के लिए बाहर मतलब कि पिलग्रिमेज में लेकर के चली जाती है, और डॉक्टर दत्त जो है वो मतलब कि डॉक्टर दत्त वो महिला है जो इंडिपेंडेंट वुमेन है, डॉक्टर है, ठीक है, और एक पॉलिटिशियन की बेटी भी है, ठीक है। और वो मतलब कि जब उमा की सिस्टर अरुणा का जब शादी हो रहा था तो उस टाइम उसको एक सीजर आता है, ठीक है, उमा को, और उस समय उसको बचा भी लेती है कौन, डॉक्टर दत्त। और बाद में डॉक्टर दत्त आती है किसके पास, मतलब उसके पेरेंट्स के पास, मम्मा पापा के पास, है ना, और रिक्वेस्ट करती है कि इसको एक जॉब हम दे रहे हैं, मतलब कि अपने एक हॉस्पिटल में जहाँ पे हम सुपरवाइजर है, वहाँ पे जॉब भी ऑफर करती है, बट उसके फादर डिनाई कर देते हैं, उसके पेरेंट्स डिनाई कर देते हैं, है ना। मीरा मासी तो लेकर के चली जाती है 1 महीने के लिए बाहर, मतलब कि पिलग्रिमेज घुमाती है, ठीक है, बट 1 महीने के बाद उसको वापस बुला लिया जाता है घर, है ना। तो ये पूरा लाइफ मतलब ये पूरा स्टोरी है उमा के साथ, हमेशा से वो नेग्लेक्ट होती है, हमेशा से उसको प्रेशर डाला जाता है उसके ऊपर, ठीक है, उसको अपने तरीके से जीने नहीं दिया जाता है, ठीक है। पैट्रियार्कल कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं, फादर फादर फिगर हैं, वो हमेशा से डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है। तो ये मतलब कि फर्स्ट पार्ट था। अब अगर बात करें हम लोग सेकेंड पार्ट का, तो सेकेंड पार्ट जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो अमेरिका में सेटिंग है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में अरुण जो है मैसाचुसेट्स अमेरिका में पढ़ने गया है, ठीक है, बट उसको अमेरिकन फूडिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स और फूड कुकिंग स्टाइल एकदम पसंद नहीं आता है, एकदम उसको नहीं मतलब रास नहीं आता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोले तो, ठीक है। अपना जो हॉलीडेज है वो मिस्टर और मिसेज पैटर्न्स के यहाँ बिताता है। मिस्टर और मिसेज पैटर्न का एक बेटी रहती है मेलानी, और एक बेटा रहता है जॉर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमेरिकन फैमिली है वो हम लोग को पता है पहले से कि इंडियन फैमिली से कितना ज़्यादा मतलब कि अलग होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होता है, ठीक है।
और फैमिली में एक यू कैन से कि वैसा वार्मथ नहीं रहता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वैसा अटैचमेंट नहीं रहता है। तो ठीक है, एक तो सबसे पहली बात कि अरुण को वहाँ का जो फूडिंग स्टाइल है वो पसंद नहीं आता है। ठीक है, फूड हैबिट जो है वो पसंद नहीं आता। दूसरा, वो जो फैमिली का जो वहाँ पे सेटअप देखता है कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में वार्मथ नहीं है, एक दूसरे को के प्रति उतना केयर नहीं है, तो ये सब की वजह से वो थोड़ा सा मतलब कि आइसोलेट हो जाता है, अपने आप को अकेला फील करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बहुत ही अलोन रहता है। ठीक है, उसकी जो बेटी यानी कि यहाँ पे जो मिसेज पैटर्न और मिस्टर और मिसेज पैटर्न है, उनकी एक बेटी रहती है मेलानी, जैसा कि अभी बताया हूँ। मेलानी ब्लूमिया से मतलब कि पीड़ित है। ब्लूमिया होता है मतलब कि जो फूड हैबिट होता है, खाने पीने से एसोसिएटेड बीमारी होता है। ठीक है, ज़्यादा खाने से एसोसिएटेड बीमारी होता है, उससे पीड़ित है सब मतलब। और मतलब यहाँ पे अरुण वैसा ही फील करता है जैसा कि इंडिया में उसके मतलब कि जो सिस्टर थी उमा, उस मतलब वैसा ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे उसको मेलानी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरफ से कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है उससे। बट मतलब ओवरऑल कि वो बहुत ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करता है और वहाँ से उस सोसाइटी से एस्केप करना चाहता है, बट इन वेन मतलब बहुत ही उसका कोशिश जो रहता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नॉवेल जो है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब अगर बात करें इसका थीम्स का, तो सबसे पहले जो मेजर थीम वो जेंडर बाइसनेस है। ये पूरे नॉवेल में ये जो जेंडर बाइसनेस है यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम लोग देखने को मिलता है। कैसे स्टार्टिंग शुरू से ही। ठीक है, दो पेरेंट मतलब कि दो बेटी थी। ठीक है, उमा और अरुणा। ठीक है, इसके बावजूद भी उसके मतलब कि जो उसके फादर हैं यानी कि उमा के जो पेरेंट्स फादर हैं, वो मतलब उमा की मदर को फोर्स करती है मिडिल एज में प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, और इवन स्टेक ऑफ हर हेल्थ, वो उसके हेल्थ का कोई टेंशन नहीं है, उसको फोर्स करती है। तो जाकर अरुण होता है, और अरुण जब जन्म लेता है तो वैसे ही यहाँ पे अरुण को पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। ठीक है, अरुण का पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है और उमा को मतलब कि स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? ताकि उसका देखभाल कर सके। दूसरा बात कर रहे हैं फैमिली लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पे सेकेंड थीम है जो निकल करके आता है इस पूरे नॉवेल में। फैमिली लाइफ जो है बहुत ही मतलब कि कभी कभी मतलब कि अच्छा तो है, बट कभी कभी क्या जब वो डोमिनेटिंग होता है कि जैसे देखो इंडिविजुअल फ्रीडम है यहाँ पे, उमा को किसी तरह का कोई फ्रीडम नहीं, वहीं पे अरुण को पूरी तरह से फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है, अगर बात करें अनामिका जो उसकी कजन है, उसको उस केस में भी फ्रीडम नहीं है। मतलब ज़्यादातर बाइसनेस है, कह सकते हैं कि जो लड़की के प्रति लड़की के एजुकेशन जो वुमेन एजुकेशन है उस पर, गर्ल एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस है अरुण मतलब कि बॉयज एजुकेशन पे, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। लोनलीनेस एंड टुगेदरनेस, ये तीसरा जो पॉइंट है वो निकल करके आता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि कितना अलोन फील कर रहा है अरुण। ठीक है, वहाँ पे वो वार्मथ वो फैमिली के बीच में नहीं देखता है, जो कि वो इंडिया में बेस जनरली उसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नॉवेल था फास्टिंग फिस्टिंग। ठीक है, आई होप कि ये मतलब कि नॉवेल आप लोग को समझ में आया होगा। तो नॉवेल बेसिकली टॉक अबाउट द इंडियन एंड अमेरिकन फैमिली लिविंग। ठीक है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में, दोनों में क्या है, पैट्रियार्की जो है वो डोमिनेट कर रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो बेसिकली इसी के बारे में। और अगर बात करें नॉवेल के फास्टिंग और फिस्टिंग, फास्टिंग मतलब देखिए, फास्टिंग मतलब जो होता है, जो हम लोग जब उपवास करते हैं तो वो फास्टिंग, और फिस्टिंग मतलब जो कह सकते हैं बहुत ही जब बहुत फिस्ट मतलब यानी कि पार्टी। ठीक है, उस टाइप में। तो ये इस नॉवेल का मीनिंग है। तो इंडिया में यहाँ पे बात कर रहा है कि सोसाइटी में सब कुछ है लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कि कैसे गर्ल्स को मतलब अवॉइड किया जा रहा है। जबकि अमेरिका में मतलब वहाँ पे उसको फूड हैबिट जो अरुण को जो फूड हैबिट है वो पसंद नहीं आता है। बेसिकली वो वहाँ पे फैमिली लाइफ जो है वो उसको पसंद नहीं करता है, वो वार्मथ वहाँ पे उसको देखने को नहीं मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस नॉवेल फास्टिंग फिस्टिंग। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।